नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि गुहू अपने डायरेक्टर के साथ लंच पर आती है। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो गुहू पूछती है क्या मैं ए टीम में वापसी आ सकती हूँ, जिसपे इसके डायरेक्टर पूछते हैं कि क्यों, जिसपे गुहू कहती है कि मुझे मैनेजर कैंग ने ही कहा है कि तुम हमारी टीम में वापसी आ जाओ। जिसपे डायरेक्टर कहते हैं कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब तो हमारी गुहू बहुत ज्यादा प्रिटी हो गई है और बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि गुहू लंच से वापसी आ जाती है और अपनी फ्रेंड को सारी बातें बताती है, जिसपे इसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। उसकी फ्रेंड डायरेक्टर चुई की तारीफ करती है, जिसपे गुहू पूछती है क्या तुम उसे पसंद करती हो, जिसपे उसकी फ्रेंड कहती है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो उन्हें नापसंद करता हो। जिसपे गुहू कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी अपने लिए डायरेक्टर चुई जैसा कोई ढूंढना पड़ेगा जो उनकी तरह स्वीट हो। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि गुहू के पास एक कॉल आती है। वो सुनने के बाद वो काफी परेशान हो जाती है। वो अपने मैनेजर के पास जाती है और सोचती है जिनसे हम क्लोज नहीं होना चाहते उनसे हमें 3 फीट दूर रहना चाहिए, इसी तरह आप अपने आप को सेफ महसूस करती हैं। फिर वो अपने मैनेजर को बुलाती है और उन्हें बताती है हमारी जो आइसक्रीम शेड्यूल की डेट थी वो किसी तरह से डिले हो गई है। फिर ये दोनों आपस में मीटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं और इन दोनों को बात करते हुए मैनेजर कैंग इन दोनों को देख रहे होते हैं। बात करते करते मैनेजर ह्योंग आगे बढ़ते हैं तो गुहू आपसे पीछे हो जाती है और जितना फासला उसने सोचा होता है वो उतना ही फासला रखती है। फिर वो गुहू को कहते हैं कि हमें इस बारे में चल के कुछ बात करनी चाहिए, लेकिन वो गुहू के अलावा किसी और लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। ये देख के गुहू भी थोड़ा हैरान रह जाती है। फिर गुहू अपनी सीट पे बैठी होती है कि अचानक से उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है और उसकी मॉम उससे मिलने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाती हैं। फिर वो अपनी मॉम से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ उसकी मॉम उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो, अपनी मॉम को माफ कर दो। जिसपे गुहू उनकी बातें सुन के काफी ज्यादा सैड हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो उन्हें माफ कर देती है। फिर गुहू की मॉम गुहू को कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक डेट प्लान की है और इस चिट में उसका नंबर है। फिर इसकी मॉम गुहू को कहती है कि जीहुन को भूल जाओ और किसी अच्छे लड़के से मिलो जिससे तुम शादी कर सको। जिसपे गुहू कहती है कि मैं वैसे भी जीहुन को भूल चुकी हूँ और अब मैं उसके साथ वैसे भी नहीं रहना चाहती रिलेशन में। फिर वो अपने ऑफिस आ जाती है और इसी बारे में सोच रही होती है। फिर वो चुपके एक मीटिंग रूम के बाहर से देख रही होती है कि अंदर बहुत सारे अच्छे से लड़के बैठे होते हैं। जिसपे अचानक से मैनेजर कैंग भी उसके पास आ जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। फिर वो अचानक से उसका नाम लेते हैं तो गुहू डर जाती है और कहती है कि आपने मुझे डरा दिया। जिसपे मैनेजर कैंग कहते हैं कि तुम काम के दौरान गुड लुकिंग मॉडल्स को घूर घूर के क्यों देख रही हो। जिसपे गुहू कहती है कि हो सकता है इनमें से कोई मुझे पसंद कर ले। मैनेजर कैंग अचानक से गुहू के सामने आ जाते हैं और खुद देखने लग जाते हैं। गुहू काफी ज्यादा को देखने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आ रहा होता। मैनेजर कैंग अचानक से परेशान होते हैं और कहते हैं कि जाओ जाके अपना काम करो। क्योंकि गुहू मॉडल्स को देख रही होती है, इससे मैनेजर कैंग को काफी ज्यादा जेलसी फील हो रही होती है। गुहू मैनेजर कैंग को फाइल देती है और कहती है कि वो फाइल है जो आपने मुझसे मांगी थी। फिर वहाँ से चली जाती है। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं कि ये फाइल कंप्लीट नहीं है, जाके इस फाइल को कंप्लीट करो। तो गुहू मीटिंग रूम में बैठी हुई इस फाइल को कंप्लीट कर रही होती है कि अचानक से मैनेजर कैंग आ जाते हैं और वो उसके लिए कॉफी लेकर आते हैं और उसे कहते हैं कि जल्दी काम करो। जिसपे गुहू कहती है जब डायरेक्टर चुई ने मुझसे एक्स्ट्रा काम करवाया था उन्होंने उसके बदले में मुझे मील दी थी। जिसपे मैनेजर कैंग कहते हैं कि फजूल की बातें कहना बंद करो, मुझे 5 बजे तक ये फाइल कंप्लीट चाहिए। जिसपे मैनेजर कैंग कहते हैं कि ठीक है, वीकेंड के एंड में तुम्हारे लिए मील खरीद दूंगा। जिसपे गुहू कहती है कि नहीं, वीकेंड पे नहीं, वीकेंड पे तो मेरा प्लान है। वो कहती है कि मेरी मॉम के साथ है। तो मैनेजर कैंग कहते हैं कि मुझे क्यों बता रही हो। वो कह के बाहर जाने लगते हैं। फिर गुहू पीछे से उन्हें इशारे में बुरा भला कह रही होती है कि अचानक से मैनेजर कैंग पीछे देखते हैं। जैसे वो देखते हैं तो गुहू उन्हें चेयर अप करने लगती है। फिर वो आगे देख के मुस्कुराने लगते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि गुहू काम खत्म होने के बाद ब्लाइंड डेट पर आती है और ब्लाइंड डेट वाले लड़के को देख के वो हैरान हो जाती है क्योंकि मैनेजर कैंग ने मिल रहा होता है। साथ ही वो कहती है कि मैं इसको कोई भी स्टार नहीं दूंगी क्योंकि अभी मैं इसे नहीं जानती। फिर गुहू उसके साथ बैठकर बातें करने लगती है कि अचानक से मैनेजर कैंग अपने एम्प्लॉय के साथ भी वहां आ जाते हैं। फिर मैनेजर कैंग बाहर जाते हुए गुहू को देख लेते हैं तो वहीं खड़े हुए उसे देखने लगते हैं। फिर अचानक से बातें करते हुए गुहू की नजर इन पे पड़ती है और उनको देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि शायद पास्ट में इनके साथ मेरा बहुत ज्यादा बुरा कनेक्शन होगा, इसीलिए मैं जो भी झूठ बोलती हूँ इनको पता चल जाता है। साथ ही जैसी वो देखती है तो मैनेजर कैंग भी उसको हंस के देख रहे होते हैं। इतने में मैनेजर कैंग वहां से चले जाते हैं और गुहू के पास एक कॉल आती है। गुहू कॉल रिसीव करती है, वो कॉल पे बात करने लगती है। दूसरी तरफ मैनेजर कैंग का दिखाते हैं वो बाहर खड़े हुए गुहू के बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन काफी ज्यादा देर हो जाती है और गुहू काफी देर से अंदर होती है और वो बाहर नहीं आ रही होती। काफी देर के इंतजार करने के बाद वो अंदर आने लगते हैं तो देखते हैं कि गुहू भी बाहर आने लगती है। साथ ही वो मैनेजर कैंग को कह रही होती है कि अब हम क्या करेंगे। तो ये दोनों होटल के अंदर आके खड़े होते हैं तो गुहू दोबारा से कहती है कि अब हम क्या करेंगे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है। फिर मैनेजर कैंग उससे कहते हैं कि ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, क्या मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ। ये सुन के गुहू हैरान हो जाती है। कहती है कि नहीं, लेकिन हम एक कंपनी में काम करते हैं। फिर मैनेजर कैंग उसे कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मॉम के साथ तुम्हारा कोई प्लान है, तो क्या मैं जाके उनको हेलो कह दूं। ये सुन के गुहू हंसने लग जाती है। वो कहती है कि जब आप कोल्ड होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं।
साथ ही कहती है कि मुझे तो आपसे कुछ सीखना चाहिए। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं कि अगर तुम्हें काम पे जाना है तो मेरे साथ चल सकती हो। फिर नेक्स्ट हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। गुहू मैनेजर योंग से कहती है कि आप घर जा सकते हैं, मैं सारी फाइल्स को रेडी कर लूंगी। जिसपे मैनेजर योंग कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी घर पे छोड़ सकता हूँ। जिसपे गुहू कहती है कि तुम घर जाओ, मैं यहीं रुकूंगी। फिर मैनेजर योंग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें मैनेजर कैंग का दिखाया जाता है। वो ऑफिस में कोई भी काम नहीं होता, फिर भी वो ऑफिस में रुकते हैं। दूसरी तरफ गुहू का दिखाया जाता है, वो फाइल कंप्लीट करने के बाद ऑफिस में ही सोने की तैयारी कर रही होती है। गुहू सोने से पहले अपनी टेबल को सेट कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें बाकी टीम के मेंबर्स का दिखाया जाता है, उन लोगों को भी काफी नींद आ रही होती है, लेकिन उन लोगों का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होता। दूसरी तरफ हमें गुहू का दिखाते हैं कि वो ऑफिस के स्टोर में आती है। स्टोर में कोई भी पिलो वगैरह नहीं होता, तो वो टिश्यू पेपर के रोल को पिलो बनाती है और उस पर सर रख के लेट जाती है। थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि कोई आता है और उसे कंबल उड़ाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा नींद में होती है, इसीलिए उसको पता नहीं चलता। लेकिन जब वो सुबह उठती है तो उसके ऊपर एक जैकेट भी होती है, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि ये जैकेट किसकी है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं गुहू अपनी टेबल पे बैठी होती है कि उसके पास मैसेज आता है कि आज कंपनी का डिनर है और सबको उसमें आना होगा। जैसे ही ऑफिस का टाइम खत्म होता है तो गुहू अपनी मॉम के लिए आइसक्रीम लेके उनके घर जाती है और वो कहती है कि इससे हमारा रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। घर पे आती है और वो सोचती है कि मैं अपनी मॉम को सरप्राइज दूंगी, तो बहुत खामोशी से घर में दाखिल होती है और वो अपनी मॉम को अपने भाई से बात करते हुए सुन लेती है। उसकी मॉम कहती है कि मैं तो तंग आ गई हूँ, ये पता नहीं कब शादी करेगी, कि मैंने तुम्हें इस बारे में बताया कि मैंने उसके लिए कितनी अच्छी डेट प्लान की थी, मगर इसने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये सब बातें सुन के गुहू बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, इसी वजह से वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट हमें कंपनी का डिनर का दिखाया जाता है। सब डिनर के लिए जा ही रहे होते हैं कि अचानक से लीही के पास मैसेज आता है और वो सबसे कहती है कि मेरे हस्बैंड घर आ गए हैं, तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ नहीं जा सकती। वो कह के वहाँ से भाग जाती है। इस पे वहाँ का एम्प्लॉय कहता है कि अब ये क्या बात है, सिर्फ हम लोग बॉयज ही बचे हैं, तो इसलिए हम डिनर के अलावा कहीं और चलते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें गुहू का दिखाया जाता है, ये दोनों कंपनी के डिनर पे आने के बजाय दोनों बार में आती हैं और दोनों बहुत ज्यादा हॉट लग रही होती हैं। फिर गुहू अपनी फ्रेंड से कहती है कि चलो पार्टी करते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि ऑफिस के बॉयज भी सारे क्लब में आ जाते हैं। सारे ही बॉयज अंदर आ जाते हैं, लेकिन मैनेजर कैंग वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। इतने में ऑफिस का एक एम्प्लॉय उन्हें पकड़ लेता है और कहता है कि मैनेजर कैंग आप तो हमेशा भागते रहते हैं, लेकिन आप हमारे साथ इस टाइम एंजॉय करेंगे। मैनेजर कैंग उसे मना करते हैं, लेकिन वो मैनेजर कैंग को जबरदस्ती अंदर ले आता है। और दूसरी तरफ गुहू और लीही काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और दोनों एक साथ ही डांस कर रहे होते हैं। डांस करते हुए गुहू कहती है कि मुझे प्यास लग रही है, मैं अपने लिए एक ड्रिंक लेकर आती हूँ, तो वो ड्रिंक लेने के लिए बाहर जाती है। फिर गुहू ड्रिंक लेने के लिए आती है और डायरेक्ट बॉटल खोल के उससे मुंह लगा लेती है और काफी ज्यादा ड्रंक हो जाती है। दूसरी तरफ हमें मैनेजर योंग का दिखाया जाता है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बैठे होते हैं, बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहे होते, साथ ही मैनेजर कैंग भी। फिर दूसरी तरफ गुहू का दिखाते हैं कि वो तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है और डांस कर रही होती है कि अचानक से मैनेजर कैंग की नजर उस पर पड़ती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये कौन है। इतने में एक ऑफिस का एम्प्लॉय गुहू के पास आता है, क्योंकि गुहू डांस करते हुए बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है और गुहू उसको देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और इसका नाम है ओह जंगमिन। फिर वो गुहू के कान के पास आता है और उससे कहता है कि तुम तो बहुत अच्छी डांसर हो। उसको देख के गुहू चिढ़ जाती है और उससे कहती है कि क्या है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसपे जंगमिन कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितने साल का हूँ, तो मेरे साथ इस तरह क्यों कर रही हो। फिर गुहू हमें जंगमिन के बारे में बताती है और कहती है कि ये बहुत ज्यादा हैंडसम है और मेरा जूनियर है, लेकिन मैं इसको अच्छे से नहीं जानती। साथ ही जंगमिन उसे जबरदस्ती कहता है कि मेरे साथ डांस करो और वो उसके साथ डांस करने लगता है। दूसरी तरफ हमें मैनेजर कैंग का दिखाते हैं, उन्हें नजर नहीं आता, इसी वजह से वो ऊपर आके देखने लगते हैं। ऊपर से भी सही नजर न आने की वजह से वो नीचे आके खड़े हो जाते हैं और उन लोगों की बातें सुनते हैं। जिसपे जंगमिन गुहू को कहता है कि तुम तो बिल्कुल मेरे स्टाइल की हो, लेकिन गुहू कहती है कि तुम मेरे स्टाइल की नहीं हो। फिर वो जबरदस्ती गुहू का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और पूछता है कि मैं तुम्हारे स्टाइल का क्यों नहीं हूँ। और ये सब कुछ मैनेजर कैंग देख रहे होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन गुहू उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से जाने लगती है। तो ओहमिन उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसे किस कर लेता है और ये सीन दोनों ही मैनेजर देख लेते हैं और ये देख के दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और साथ ही गुहू भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो वो उसे पीछे धक्का देती है और जोर से उसके मुंह पे एक मुक्का मारती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ओहमिन के कानों में हैंड फ्री लगी होती है और वो आ रहा होता है कि अचानक से वो मैनेजर कैंग से टकराता है। मैनेजर कैंग कल रात की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। मैनेजर कैंग को गुस्से में देख के जंगमिन को भी काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। इतने में मैनेजर कैंग अपना हाथ उठाते हैं, लेकिन मारते नहीं हैं, लेकिन उसके कंधे पे हाथ रख के वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही जंगमिन आगे बढ़ता है, फौरन ही मैनेजर योंग से टकराता है और मैनेजर योंग भी कल रात की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, जबकि जंगमिन इन दोनों से ही बहुत ज्यादा डर रहा होता है। साथ ही कहते हैं कि अच्छा ही होगा कि तुम मेरे सामने ना हो, तुम्हें देख के मुझे गुस्सा आ रहा है, और कह के वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही जंगमिन आगे बढ़ता है तो गुहू से टकराता है और गुहू से देख के गुस्से में होती है, जबकि जंगमिन हंस रहा होता है और गुहू से कुछ बोले बिना ही वहाँ से चली जाती है और जंगमिन उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। जंगमिन उसके कान के पास आता है और उससे पूछता है कि कैसी हो,
और क्या कर रही हो। लेकिन गुहू उसकी बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। वो अपनी टेबल पे आके बैठती है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इतना कि वो अपने बालों को खींच रही होती है। फिर वो अपना पेन नीचे फेंकती है और उसको उठाने के लिए टेबल के नीचे जाती है और सामने से मैनेजर कैंग भी आ रहे होते हैं और वो गुहू को अजीब सी हरकतें करते हुए देख लेते हैं। और जैसे ही गुहू ऊपर की तरफ देखती है तो मैनेजर कैंग उसे देख रहे होते हैं। ये देख के गुहू काफी ज्यादा एम्बेरस होती है। फिर मैनेजर कैंग उसे बाहर की तरफ बुलाते हैं तो गुहू उनके पास आके खड़ी होती है। गुहू उनके पास खड़ी हुई यही सोच रही होती है कि शायद ये अभी तक मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैं इनके साथ रूड हुई थी और मुझे इनसे अब अच्छे से बात करनी पड़ेगी। वो बोलने जा ही रही होती है कि इतने में मैनेजर कैंग पूछते हैं कि कल तुम अपनी मॉम के साथ कहाँ गई थी। इस उनके गुहू थोड़ा परेशान हो जाती है, फिर उनसे झूठ बोलती है और कहती है कि नहीं, हमारा दिन तो बहुत अच्छा रहा। साथ ही मैनेजर कैंग कहते हैं कि तुम्हारी और तुम्हारी मॉम का रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा है, जिसपे गुहू कहती है कि हमारा रिलेशनशिप तो एक रिवर की तरह है जिसे कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। ये सुन के मैनेजर कैंग कहते हैं कि अच्छा, फेक मॉम का क्या जिनसे तुम होटल में मिली थी। सुन के गुहू कहती है कि ये बहुत अजीब सा लग रहा है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम दोनों होटल में मिले थे। साथ ही गुहू कहती है कि मैं तो अपने घर पर सो रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैनेजर कैंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें सॉन्ग दई का नंबर नहीं चाहिए, इसी वजह से तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। ये सुन के गुहू शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि उसका पर्सनल नंबर, अगर मैं उसके नंबर पे कॉल करूंगी क्या वो मुझसे बात करेगा। बात करते हुए मैनेजर कैंग का हाथ पकड़ लेती है और उनसे कहती है कि उनका नंबर कहाँ है, मुझे उनसे बात करनी है कि वो हमारे साथ शूट करें। फिर मैनेजर कैंग उससे पूछते हैं क्या तुम्हें चाहिए, जिस पे वो कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे चाहिए। फिर हमें दिखाते हैं कि गुहू मैनेजर ह्योंग के पास आती है, लेकिन कुछ बोले बिना ही वहाँ से चली जाती है और ऑफिस की छत पर आती है और अपने बालों को जोर जोर से नोच रही होती है। वो कहती है कि मेरी जिंदगी इस तरह से क्यों है। फिर वो दोबारा से मैनेजर ह्योंग के पास आती है और उन्हें उसका नंबर देती है। ये देख के मैनेजर ह्योंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो अपनी टेबल बैठ के सोच ही रही होती है कि इतने में जंगमिन उसके पास आता है और पूछता है कि क्या कर रही हो सीनियर। ये सुन के वो डर जाती है। फिर जंगमिन उसे कहता है कि आप कल क्या कर रही हैं, कल हम क्लब चलें। जिस पे गुहू कहती है कि हम। फिर जंगमिन कहता है कि अगर हम क्लब नहीं चल सकते तो हम डिनर पे तो चल ही सकते हैं। साथ ही गुहू सोचती है कि इसका मतलब है उस दिन क्लब में सब मौजूद थे। फिर जंगमिन कहता है कि इस बार सिर्फ हम दोनों चलेंगे, हम दोनों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिर गुहू सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि इसे कुछ याद नहीं है। इतने में मैनेजर कैंग आ जाते हैं और वो गुहू की कुर्सी पकड़ के उसे पीछे ले जाते हैं। फिर मैनेजर कैंग उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो मुझे हेमक्रॉम की रिपोर्ट जमा करवा दी। फिर जंगमिन उनसे माफी मांगता है तो मैनेजर कैंग उसके करीब आते हैं और उससे कहते हैं वो सारे आइडियाज को इग्नोर करो जो तुम्हें किसी और की तरफ से मिल रहे हैं। साथ ही कहते हैं कि अपने काम पे ध्यान दो, जिस पे गुहू कहती है कि मैं ये करूंगी। ये सुन के मैनेजर कैंग उसकी तरफ थोड़ा गुस्से से देखते हैं, जिसकी वजह से वो खामोश हो जाती है। इतने में मैनेजर ह्योंग आ जाते हैं और वो गुहू से कहते हैं कि हमारी मीटिंग फिक्स हो गई है तो इसीलिए हमें चलना चाहिए, और वो गुहू को लेके वहाँ से चले जाते हैं। गुहू के जाने के बाद मैनेजर कैंग जंगमिन के करीब आते हैं और उससे कहते हैं इस बात का ख्याल रखना कि इमेजेस बिल्कुल क्लियर हो और काम बिल्कुल प्रॉपरली हो। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर ह्योंग और गुहू एक सुपरस्टार के पास जाते हैं एक कमर्शियल एड के लिए। वो इनकी कमर्शियल एड के लिए इन मान जाता है और साथ ही इनसे माफी मांगता है कि मैंने आपको परेशान किया। साथ ही कहता है आप दोनों बहुत ही अच्छा पेयर हो और एक साथ बहुत ही अच्छे लगते हो। साथ ही उन दोनों का हाथ पकड़ लेता है। ये सुन के ये दोनों बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसी वजह से जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं। फिर अचानक से इनको याद आता है कि हमारी डील तो फाइनल हो गई। ये सोच के दोनों हंसने लगते हैं और एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। फिर गुहू को याद आता है कि इसने मेरे साथ तो बहुत गलत किया है, तो फिर वो जाने लगती है। साथ ही मैनेजर ह्योंग कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जिसपे गुहू उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं खुद जा सकती हूँ, मुझे कुछ और काम भी है। दूसरी तरफ हमें मैनेजर कैंग का दिखाते हैं काफी ज्यादा देर हो जाती है और वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, तो वो अपनी बॉल दूसरी तरफ फेंकते हैं, जिसपे टीम बी का एम्प्लॉय उन्हें बॉल उठा के देने लगता है। तो मैनेजर कैंग कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, बॉल को वापसी नीचे रखो। ये सुन के वो बॉल को वापसी नीचे जगह पे रख देता है। फिर मैनेजर कैंग टीम बी के पोर्शन में आते हैं और बॉल उठाने के बहाने गुहू का शेड्यूल देखते हैं। साथ ही मैनेजर कैंग सोचते हैं कि शेड्यूल के मुताबिक तो अब तक उसे वापसी आ जाना चाहिए था। दूसरी तरफ हमें गुहू का दिखाते हैं, वो पूरे रास्ते वॉक करती हुई आ रही होती है, यहाँ तक कि उसे सर्दी भी हो जाती है। फिर वो अपना मोबाइल ऑन करती है तो उस पर काफी सारे लोगों का मैसेज आया हुआ होता है, मैनेजर कैंग का और जंगमिन का। जंगमिन पूछता है कि आप कहाँ हैं सीनियर। साथ ही वो मैनेजर ह्योंग के बारे में कुछ कह रहा होता है। इतने में उसकी मॉम का मैसेज आता है, वो भी देखती है। उसकी मॉम पूछ रही होती है कि तुम्हारे पास क्या हक है जो तुम मुझे कॉल नहीं कर रही। फिर वो एक मैसेज देख के हैरान रह जाती है और वो मैसेज मैनेजर ह्योंग का होता है। वो उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। साथ ही कहते हैं कि बस तुमसे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा सॉरी हूँ। वो ये मैसेज पढ़ी रही होती है कि पीछे से जंगमिन आता है और उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तो जंगमिन उनसे मजाक करता है और कहता है कि ये आप ही सीनियर, मुझे तो लगा था कि कोई और है। साथ ही जंगमिन गुहू को इंसिस्ट करता है और कहता है कि आप मेरे साथ एक मील तो खा सकती हैं, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, और जबरदस्ती उसे एक कन्वीनियंस स्टोर पर ले आता है। साथ ही जंगमिन खाते हुए बता रहा होता है कि मैनेजर कैंग ने तो मुझे पकड़ ही लिया था, यहाँ तक कि मेरे पास खाने को भी टाइम नहीं था। मुझे तो लग रहा था कि मैं मर ही जाऊंगा, और आपने कैसे उनके साथ सर्वाइव किया।
जिसपे गुहू कहती है कि अगर मैंने इस बारे में बात करना स्टार्ट करी तो तुम घर नहीं जा पाओगे आज। ये सुन के जुंगमिन हंसता है और कहता है कि मैं घर जाना भी नहीं चाहता, साथ ही उसे अपनी चोट दिखाता है, जिसपे गुहू सोचती है कि इसे इस बारे में पता है। वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे गोल गोल बातें करने वाले लोग नहीं पसंद, तुम्हें जो भी कहना है सीधा पॉइंट पे आओ। जिसपे जुंगमिन कहता है कि सीनियर मैं आपको पसंद करता हूँ, क्या आप मुझे एक चांस देंगी। कहने के बाद जुंगमिन खाना लेके जाके उसे पैक करवा देता है और गुहू को देता है और कहता है कि इसे खा लेना, आप बहुत ज्यादा भूखी हो। लेकिन जुंगमिन जबरदस्ती उसके हाथ में पकड़ा देता है और उसे कहता है कि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। ये कहने के बाद उसे अपना कोट उड़ा देता है, साथ ही उसे कहता है कि अब आपको गर्म ड्रेसेस पहनने की जरूरत है क्योंकि वुमेन्स को गर्म रहना चाहिए। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और गुहू उसी को देख रही होती है और जाते हुए वो अचानक से रुकता है और गुहू को आवाज देता है और हार्ट वाला साइन बना के उसे दिखाता है, फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं गुहू अपने घर आती है और जुंगमिन के बारे में ही सोच रही होती है। इतने में उसे याद आता है कि शायद वो कोट और वो कंबल मुझे जुंगमिन ने ही उड़ाया था, क्योंकि इसे पर्पल कोट बिल्कुल उसी पर्पल कोट की तरह लग रहा होता है। फिर वो मैनेजर को कॉल करती है और कहती है कि मैं गुहू। साथ ही वो मैनेजर कैंग को हर चीज का शुक्रिया अदा करती है जिनकी वजह से वो हर प्रॉब्लम से निकल चुकी। लेकिन मैनेजर कैंग कुछ कहे बिना ही कॉल काट देते हैं। ये देख के गुहू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसपे गुहू कहती है कि इसके जैसा रूट कमीना मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। फिर हमें मैनेजर कैंग का दिखाते हैं, वो गुहू के अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठे होते हैं कि इतने में से कोई निकल कर आता है। फिर वो उनसे कहता है कि मुझे पता होता कि आप यहाँ आने वाले हैं तो मैं गुहू को यहाँ बुला लेता, जिसपे मैनेजर कैंग मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं श्योर हूँ कि उसके पास भी कुछ काम होगा करने के लिए। साथ ही वो शख्स कहता है कि मुझे इस बात पे बहुत दुख होता है कि गुहू आपके प्यार को नहीं पहचान पाती। साथ ही वो मैनेजर कैंग से कहता है कि एटलीस्ट हम दोनों एक साथ ड्रिंक तो कर सकते हैं ना, जिसपे मैनेजर कैंग मान जाते हैं और ये दोनों एक साथ ड्रिंक के लिए जाते हैं। फिर ड्रामे में हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि मैनेजर कैंग गुहू की तरफ आते हैं और उसका शेड्यूल देखते हैं। वो शेड्यूल देख ही रहे होते हैं कि इतने में उनकी टीम का एक एम्प्लॉय आता है और उनसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, जिसपे मैनेजर कैंग डर जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं बॉल उठाने यहाँ आया हूँ। ये सुन के वो भी हैरान रह जाता है और उनकी तरफ देखने लगता है। तो मैनेजर कैंग कहते हैं कि क्या देख रहे हो, अपना काम करो। ये सुनते ही वो अपनी टेबल पे बैठ जाता है और काम करने लगता है। फिर मैनेजर कैंग दोबारा से उसके पूरे हफ्ते का शेड्यूल देखते हैं और उसमें लिखा होता है वो कमर्शियल एड के लिए सी साइड जाएगी जुंगमिन के साथ। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज कमेंट और लाइक करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। आपके कमेंट और लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और इसी वजह से मैं और ज्यादा वीडियो बना पाऊंगी। चले जी, अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling